हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 1893 में इटली के एक टाउन मॉन्टेला में एक लड़की पैदा हुई। इसका नाम लियोनार्डा सियानसुली रखा गया। आज इसका नाम इटली में दहशत की अलामत बन चुका है। दोस्तों, लियोनार्डो बड़ी होती गई, इसकी शादी हुई और ये अपने शौहर के साथ इटली के एक और टाउन लोरिया में शिफ्ट हो गई। लियोनार्डो को 1927 में जेल भी जाना पड़ा क्योंकि इसने किसी के साथ पैसों का फ्रॉड किया था। लेकिन ये औरत जेल से बाहर आने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू हो गई। इसने एक छोटी सी दुकान खोल ली और अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगी। इसके पड़ोसी वगैरह इसको बहुत पसंद करते थे। लेकिन दोस्तों, कौन जानता था कि ये औरत असल में क्या है। दोस्तों, ये कहानी तब शुरू हुई जब इस औरत के बच्चे मर जाया करते थे। इसके 14 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उन 14 में से 10 बच्चे बचपन में ही मर गए थे। अब जो इसके 4 बच्चे बाकी रह गए थे, ये औरत उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। लियोनार्डा इनके लिए जनूनी हो गई थी। इसके अंदर एक डर पैदा हो गया था कि कहीं इनको भी कुछ ना हो जाए, और इसी वजह से ये औरत काला जादू सीखना शुरू हो गई। ये औरत काले जादू के जरिए अपने बच्चों की हिफाजत कर रही थी। लेकिन जब इंसान ऐसे कामों में पड़ जाए तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, दरअसल 1939 में इसका सबसे बड़ा बेटा इटली की आर्मी ज्वाइन कर रहा था। उस वक्त दूसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी थी और ये लड़का भी इसी जंग में हिस्सा लेने जा रहा था। लेकिन लियोनार्डा घबराई हुई थी। ये अपने बेटे को हर तरह से महफूज रखना चाहती थी, और तभी इसने एक ऐसा फैसला किया जो इंतहाई भयानक था। लियोनार्डो ने सोचा कि इसे किसी इंसान की बलि चढ़ानी है, यानी काला जादू करने के लिए इसने किसी इंसान को कत्ल करने का फैसला किया ताकि इसका बेटा महफूज रहे। ये 3 लोगों को कत्ल करना चाहती थी। इसके लिए इसने अपने ही पड़ोसियों में से 3 औरतों को मारने का फैसला किया। वो औरतें जो इसको जानती थी, इसकी दोस्त थी। इनको नहीं पता था कि लियोनार्डा इनके साथ क्या करने वाली है। अब इसके बाद जो हुआ वो इंतहाई शॉकिंग है। दोस्तों, इसने अपनी पहली विक्टिम को कुल्हाड़ी का वार कर कर कत्ल किया था। इस औरत का नाम फॉस्टीना सेटी था। इसके बाद इस जालिम औरत ने इसकी बॉडी के 9 टुकड़े किए और फिर 7 किलो कॉस्टिक सोडा लिया। इसने इस औरत के जिस्म के हिस्सों और खून को इस 7 किलो कॉस्टिक सोडा में मिला लिया और इसका साबुन बनाना शुरू हो गई। यही नहीं, बल्कि इस औरत के खून को इसने ड्राई कर कर इसमें मैदा, चीनी, दूध और अंडे मिलाकर इसके केक्स भी बना लिए। ये केक्स ही अपने आसपास लोगों को खिलाती थी। ये औरत पागल हो चुकी थी। ये इन सोप्स और केक्स को अपने पड़ोसियों में बांट दिया करती थी। उनको क्या पता था कि ये असल में क्या चीज है। दोस्तों, इस औरत की दूसरी विक्टिम एक औरत फ्रांसिसा थी। ये औरत इसके घर आई हुई थी जब इसने चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर इसको भी कुल्हाड़ी से मार दिया। इस औरत का भी इसने यही हाल किया। इस औरत की तीसरी विक्टिम एक औरत वर्जीनिया थी। ये औरत भी इसके घर इससे मिलने आई थी। लियोनार्डो ने इसको भी मारकर इसकी बॉडी को एक बर्तन में डाला और उसको उबाल लिया। दोस्तों, इस औरत से भी लियोनार्डो ने साबुन के बार्स बना लिए थे। इससे पहले कि कोई और इस औरत का शिकार बनता, ये औरत पकड़ी गई। दरअसल किसी ने वर्जीनिया को, यानी जो इसकी थर्ड विक्टिम थी, उसको लियोनार्डो के घर में एंटर होते हुए देख लिया था। पुलिस ने लियोनार्डो के घर रेड किया और इसको गिरफ्तार कर लिया। लियोनार्डो ने जब अपने जुर्म पुलिस को बताने शुरू किए तो पुलिस शॉक रह गई कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। 1946 में इस पर अदालत में केस शुरू हुआ। ये इटली की तारीख का सबसे भयानक केस था। लियोनार्डो को 30 साल के लिए जेल भेज दिया गया और इसका 3 साल के लिए एक मेंटल असाइलम में, यानी एक पागल खाने में इलाज भी करवाया गया। ये 1970 में मर गई थी, लेकिन आज भी इसको इटली की हिस्ट्री की सबसे भयानक सीरियल किलर माना जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।